नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमरवीर सिंह ढिल्लों। और कल विश्व रेडियो डे था 2025, जो कि 13 फरवरी को होता है और आज तारीख 14 है। कल मैं एक फंक्शन पे गया हुआ था 3 दिनों के लिए, और उससे मैं दिल्ली के क्षेत्र से वापस अपने चंडीगढ़ को आ रहा था। तो तबीयत भी कुछ इतनी अच्छी नहीं थी, थोड़ी नासाज थी। तो उस वजह से मैं कल ये एक वीडियो आपके लिए नहीं बना पाया। आज मैं अपना रेडियो का जो कलेक्शन है, जो संग्रह है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और फिर एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं 2025 में रेडियो की जो इम्पोर्टेंस है, जो महत्वता है, उसके बारे में मैं आप लोगों से डिस्कशन करूंगा। ये जो मेरा वीडियो है, ये मेरे क्षेत्र श्री गंगानगर में सादुल शहर विधानसभा एरिया के सारे ही गांवों के व्यक्तियों, चाहे वो मेरे से बुजुर्ग हों, मेरे सहपाठी हों, सारी लेडीज़, बच्चे, हमारे पूर्व विधायक साहब, करंट विधायक साहब, जितने भी क्षेत्र के अदर मेरे दोस्त मित्र जो कि सरकारी अलग अलग कार्यालयों में है, उन सब के लिए ये मेरा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट 2 वीडियोस रहेंगे। सो आप लोग ज़रा अपने बच्चों को एक जगह पे इकट्ठे करके, परिवार को इकट्ठे करके इस पूरे लेक्चर को आप देखिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि जितना मज़ा और टाइम मुझे इसको बनाने में आएगा, उतना मज़ा आपको उसको सुनने में, समझने में और शायद अपने जीवन शैली में रेडियो को इम्प्लीमेंट करने में भी आएगा। जो इसके बाद का वीडियो है वो बहुत थोड़ा लंबा रहेगा, तो काफ़ी मुझे उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है एक आधा दिन वो लेट आए। और मेरी विनम्र बेनती है, जितने भी हमारे सादुल शहर के एरिया के विद्यालय हैं अलग अलग गाँव में, आप लोग भी मेरा इस वीडियो को ज़रूर सुनिएगा, देखिएगा और बच्चों को ये मेरा वीडियो सुनाइएगा। ये वीडियो में तो मैं चलो थोड़ा अपने रेडियो के कलेक्शन के बारे में बताऊंगा, परंतु मैं अगले वीडियो में वर्ल्ड रेडियो डे के संदर्भ के साथ रेडियो का इम्पोर्टेंस, उसके अलग अलग बैंड्स, उसके अलग अलग प्रकार आजकल जो अवेलेबल हैं, उसके बारे में विस्तार से आपसे डिस्कशन करूंगा। सो चलते हैं, जय हो, और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं जिसमें मैं अपना छोटा सा संग्रह रेडियोस का आपके साथ शेयर करूंगा। सो सबसे पहले प्यारे दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो रेडियोस आपने अपने पापा या दादाजी के ज़माने में देखे, उससे काफ़ी हट के आजकल रेडियोस बनते हैं। उस प्रकार के रेडियोस नहीं बनते। उस टाइप पे बहुत बड़े बड़े रेडियोस हुआ करते थे, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो थी वो इतनी भी एडवांस नहीं हुई थी कि वो बहुत छोटा पोर्टेबल रेडियो बना सकें। तो रेडियो एक ठीक ठाक साइज में अवेलेबल होता था, और जो ब्रांड आप तब देखते थे या सुनते थे, या आपने उसके अंदर उस रेडियो को सुना हुआ है ब्रांड्स का, आजकल प्यारे दोस्तों वो ब्रांड्स भी नहीं इतने अवेलेबल होते। कुछ तो लुप्त ही हो गए हैं, और कुछ जो बना रहे हैं उनका भी कोई खास मतलब जबरदस्त रेडियो नहीं रहता। सो आज के संदर्भ में 2 बड़ी प्रमुख कंपनियां हैं चाइना की। एक तो है टेक्सन और एक है एक्सएच डेटा। तो टेक्सन और एक्सएच डेटा 2 ऐसे मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि बहुत ही वाइड वैरायटी के रेडियोस को बनाते हैं। वैरायटी में टेक्सन के पास कलेक्शन ज़्यादा है और एक्सएच डेटा के पास कलेक्शन थोड़ी कम है। तो मैं सबसे पहले एक्सएच डेटा का जो मेरे पास रेडियो का संग्रह है
वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो XH डेटा के अंदर वो जो पुराने मॉडल में सुई वाले रेडियो हुए करते थे, जिसको हम डायल के साथ घुमा घुमा के इधर लेके जाते थे, वो भी हैं। जैसे D219 है और फिर 328 है और एक इनका और मॉडल है। वो तीनों इस प्रकार के हैं, सुई वाले हैं। तो वो रेडियोस मेरे पास नहीं है। मेरे पास उसके आगे जो इनकी श्रृंखला शुरू होती है वो मेरे पास है। तो उसमें जो स्टार्टिंग है वो है D109। तो D109 एक बहुत ही छोटा सा पोर्टेबल रेडियो है, जिसमें आप लॉन्ग वेव, मीडियम वेव, शॉर्ट वेव और FM का प्रसारण सुन सकते हैं। और बहुत ही डिजिटल है वो। उसमें आप डिजिटल तरीके से अलग अलग स्टेशंस को सेट करते हैं और DSP प्रोसेसर बेस्ड इसके अंदर टेक्नोलॉजी है। मैं आपका जो टाइम है वो इस में नहीं डाइवर्ट करना चाहता कि एनालॉग क्या था, अब DSP चिप क्या हो गया। वो विस्तार वाले वीडियो में बनाएंगे, चाहे उसकी हमें 2-3 श्रृंखलाएं क्यों ना बनानी पड़े। तो वो मैं आपके साथ सबसे पहले रेडियो शेयर करता हूं। ये मेरे पास वो रेडियो है। बहुत ही प्यारा सा ये रेडियो है। ये देखिए आप, छोटा सा रेडियो है ये। और इसके अंदर जो बैटरी सिस्टम डलता है वो पुराने टाइप का सेल नहीं है। आजकल एक मॉडर्न सा सेल आता है, 18650 बोलते हैं उसको। ये रिचार्जेबल सेल होता है, एक ही है ये, और ये 3.7 वोल्ट का होता है। तो ये लगा है। ये इसके साथ ठीक ठाक बढ़िया क्वालिटी का एंटेना रहता है और टोटली सारा ये डिजिटल रहता है दोस्तों। यहाँ से देखो आप, फिर आप उसके बाद यहाँ से इसको इधर उधर करके सारी सेटिंग कर सकते हो। तो ये D109 का एक मेरे पास रेडियो है। ये रेडियो 3000 से लेकर 3500 रुपये के अंदर अंदर, कभी ना कभी amazon.in पे प्रमोशन चले तो तब आ जाता है इसका रेट, नहीं अदरवाइज ये 3500 से लेकर 4000 के रेंज के अंदर ये वहाँ पर बिकता है। सस्ते रेडियोस भी होते हैं बहुत सारे, दिल्ली मेड। उनके बारे में भी मैं एंड में कुछ आपके साथ बात करूंगा। तो ये तो मेरा D109 है। अब मैं आपको इनका एक बहुत हाई एंड रेडियो है जिसकी बड़ी ज़बरदस्त सेंसिटिविटी है, क्वालिटी बहुत अच्छा है उसका, मगर इसका जो साउंड है वो उसके साउंड से ज़्यादा अच्छा है। इसके अंदर जो स्पीकर सिस्टम है वो बहुत ही यूनिक है। तो इसका साउंड बहुत प्यारा है। अगर आप ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट है वो 7000, 6500 से 7000 में कभी ना कभी मिलता है जब कोई ना कोई इवेंट चल रहा हो amazon.in पे। अदरवाइज 8000 से लेकर 9000 के अंदर उसका नॉर्मल प्राइस रहता है। बेसिकली 7750 से लेकर 8250 रुपये के बीच में उसका प्राइस वेरी करता है। अब मैं आपको उसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझाता हूं। तो ये मेरा पहला रेडियो है। तो चलिए दोस्तों, दूसरा रेडियो जो मेरे पास XH डेटा का है, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया, वो जो है, मैं थोड़ा फोकस में करता हूँ इसको। हाँ, वो जो है वो D-808 है। ये उनका फ्लैगशिप मॉडल है, यानी कि सबसे ज़बरदस्त मॉडल है। इसका भी जो एंटेना सिस्टम है वो बहुत खूबसूरत, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है और थोड़ा D109 से ज़्यादा ऊपर जाता है। ये इसके रेडियो की बनावट है, उससे थोड़ा बड़ा है ये रेडियो। ये मैं आपको चारों तरफ से घुमा के दिखाता हूँ रेडियो को, ये देखिए। और इसके अंदर भी वही 18650 की बैटरी डलती है, जैसे मैंने आपको पिछले बार दिखाई D109 में। तो इस रेडियो की खासियत ये है कि ये लॉन्ग वेव बैंड, मीडियम वेव बैंड, शॉर्ट वेव बैंड और एयर बैंड, इनको सपोर्ट करता है। तो इसमें एक एयर बैंड की सपोर्ट ज़्यादा है। एंड नॉट ओनली दैट, ये SSB सिंगल साइड बैंड कम्युनिकेशन भी करता है, लोअर साइड में और अपर साइड में। ये एक टेक्निकल विषय है। आप लोग जो नॉर्मली मेरे क्षेत्र के हैं वो आप SSB कम्युनिकेशन नहीं सुनेंगे, आप नॉर्मल प्रसारण सुनेंगे। तो उसके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त एक विकल्प है। मैं जब अपने गांव चकबादल में होता हूं तो क्या ही प्रसारण आता है 918 किलोहर्ट्ज़ सूरतगढ़ पे, वो सुनने लायक रहता है। अगर कोई रेडियो चला के पूरा दिन अपने दफ्तर में या घर पे रखे
तो आप देखेंगे कि एक ही दिन के अंदर आपको कितनी नॉलेज मिलती है। वो बहुत कुछ प्रसारण करते हैं, गीतमाला, वार्तालाप, बहुत सारी चीजें करते हैं। तो मजा आ जाता है सूरतगढ़ का प्रसारण सुनने के लिए। यहां तक कि उनका प्रसारण इतना जबरदस्त रहता है, उनका प्रसारण इतना जबरदस्त रहता है कि बहुत सारे बंदे पूरे इंडिया में जिनके पास वो प्रसारण नहीं पहुंच सकता, क्योंकि उसकी भी एक रीच है कि इतने किलोमीटर तक वो जाएगा, उसके अलावा वो फिर उसको ऐप के थ्रू सुनते हैं। तो इतना मजेदार प्रसारण सूरतगढ़ का रहता है। जो हमारे एरिया के बंदे हैं, सादुल शहर, श्री गंगानगर के, आप कभी अपना पुराना रेडियो निकाल के उसको सुन के देखिए, आपको मजा आ जाएगा। चलो, ये दो मेरे पास रेडियो XH डेटा के थे जो मैंने आपको दिखाए मेरे संग्रह में। तो अब हम आगे का जो वीडियो है वो हम बनाते हैं टेक्सन के रेडियोस के ऊपर, कि मेरे पास कितने टेक्सन ब्रांड के रेडियोस हैं, और वो भी मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। उसमें मेरे पास दो प्रकार के रेडियोस हैं, दो मॉडल हैं रेडियोस के। एक तो मेरे पास उनका PL 330 है और एक मेरे पास उनका PL 680 है। दोनों बहुत यूनिक हैं, तो मैं आपको उनके बारे में भी बताता हूँ। चलो, थोड़ा पानी पीते हैं और फिर वो टेक्सन ब्रांड के जो दो रेडियो है मेरे पास उनकी डिस्कशन करते हैं। तो चलिए, अब सबसे पहला जो मेरे पास रेडियो था टेक्सन ब्रांड का, वो इनका एक बहुत ही छोटे साइज का बड़ा धमाका एक इनका ये प्रोडक्ट है मेरे पास। इसको कहते हैं जी PL-330। तो PL 330 बहुत ही यूनिक रेडियो है ये। अब एक तो ब्रांड चेंज हो गया, अब XH डेटा जो मतलब बनाएगा अपना, मैं थोड़ा फोकस और करता हूँ, जो बनाता है उनकी अपनी एक टेक्नोलॉजी है, उनकी अपनी एक R&D है, और टेक्सन वालों की अपनी एक R&D है। तो टेक्सन का जो रेडियो है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। ये रहा वो रेडियो, देखिए। इसका भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसका भी बहुत अच्छा एंटेना है और ये बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज का है। जैसा आपने वो XH डेटा का D109 देखा, उसी प्रकार का ये एक रेडियो है। बहुत ही खूबसूरत रेडियो है। डबल व्हील सिस्टम है यहाँ पे, यहाँ पर सारी इसकी स्विचेस हैं, कनेक्शंस हैं। इसके अंदर क्या खास चीज़ है कि इसके अंदर बैटरी ना तो सेल है, ना ही वो 18650 वाली रिचार्जेबल बैटरी है। इसके अंदर जो बैटरी रहती है वो रहती है जो नोकिया के फ़ोन में आया करती थी, BL5C नाम की बैटरी है, वो इसके अंदर डलती है। तो मैं इसको खोलना नहीं चाहता, क्योंकि मैं बैटरी के बॉक्स को बार बार खोल के उसको मतलब थोड़ा वीक नहीं करना चाहता, बट इस जगह पे वो स्टोर रहती है बैटरी। ये थोड़ी छोटी बैटरी है, तो इसका जो बैकअप है वो आम करके बंदे सोचते होंगे कि यार बैटरी छोटी है थोड़ी, तो बैकअप भी ज़्यादा कम देती होगी। ऐसा नहीं है। इस रेडियो की जो रिक्वायरमेंट है वो ठीक ठाक है, तो बैटरी भी ठीक ठाक चलती है, कोई ऐसी बात नहीं है। मतलब नॉर्मली दिन के अंदर तो आप उसको नॉर्मल जब बजाएंगे तो कोई आपको इशू नहीं रहेगा। और चार्जिंग तो सारे ही USB-C टाइप है। जितने भी अभी मैंने आपको रेडियो दिखाए, XH डेटा का D109, XH डेटा का D808 और ये वाला रेडियो, इन सब के अंदर जो रहता है वो मतलब USB चार्जिंग रहती है C टाइप, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इस रेडियो में खासियत क्या है कि ये इसमें एयर बैंड नहीं है, मगर इसमें लॉन्ग वेव, मीडियम वेव, शॉर्ट वेव, FM और SSB, ये सारी इसके अंदर फंक्शंस हैं। ये थोड़े से जो टेक्निकल चीज़ें मैं बोलता हूँ, हो सकता है आप लोगों को जो गांव में हैं, मेरे क्षेत्र के बच्चे वगैरह सारे, मास्टर जी वगैरह सारे, जितने भी हमारे सरकारी बंदे हैं कामकार करने वाले, चाहे वो हमारे पटवारी संघ के हैं, चाहे वो हमारे पंचायत संघ के हैं, चाहे वो हमारे पंचायत के हैं, या बाकी जो पुलिस महकमे वाले, वो शायद ना उसको पकड़ पाए बात को, मगर वो मैं विस्तार से उस रेडियो में आपको बोर्ड के ऊपर समझाऊंगा। उसकी मैं 2-3 श्रृंखलाएं बनाऊंगा कि आपको वो अच्छी तरह समझ आए। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त रेडियो है अपनी मतलब साइज के हिसाब से, और मुझे बहुत पसंद है ये रेडियो टेक्सन का PL 330।
अगर आप मेरे से पूछें कि कौन सा रेडियो स्टार्टिंग में लेना चाहिए, अभी तक मैंने जो आपको रेडियो बनाए वो मैं आपको बिल्कुल एंड में अपनी प्रेफरेंसेस बताऊंगा, मगर ये एक रेडियो आप ज़रूर कंसिडर कीजिए। ये बहुत ही बढ़िया, छोटा सा दिखने वाला, बड़ा ही ज़बरदस्त धमाका है ये। तो ये बहुत बढ़िया मुझे लगता है ये रेडियो। ये जिस रेडियो को मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ टेक्सन का, इसका दोस्तों मैंने कोई भी अभी अपने चैनल पे अनबॉक्सिंग वीडियो वगैरह नहीं डाला है, तो मैं आप लोगों को इसका बॉक्स दिखाता हूँ। ये है PL 680 और इसमें क्या यूनिक चीज़ है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये रेडियो दिखाना चाहता हूँ कैसे होता है ये रेडियो। मैं बाकी पैकेट नहीं दिखाऊंगा, मैं सिर्फ आपको इसका रेडियो ही दिखाऊंगा। ये देखो, इस प्रकार के एक लेदर टाइप केस में ये आता है और ये आगे से नहीं खुलता, ये पीछे से खुलता है। तो ऐसे खुलेगा ये देखिए आप इस रेडियो को। तो इसका क्या है खास चीज दोस्तों, ये रेडियो थोड़ा सा PL 330 और D808 जो XH डेटा का है, D109 XH डेटा का, उससे बड़ा है दोस्तों। ये देखो, ये रेडियो बहुत ही खूबसूरत रेडियो है। तो टेक्सन की जो छोटी श्रृंखला आती है पॉकेट के आगे उनका जैसे PL 330 आता है, उसके आगे की श्रृंखला में जैसे PL 660, PL 680 जो एक जैसे ही हैं। 660 उन्होंने बनाना बंद कर दिया अभी, क्योंकि उसके कुछ कंपोनेंट नहीं मिल रहे और उसकी वजह से उन्होंने उसको बनाना बंद कर दिया, मगर वही कंपोनेंट इसमें भी यूज होते हैं। तो ये अभी भी प्रोडक्शन में है और मैंने इसी वजह से इसको लिया है, क्योंकि फिर मैं जिंदगी में कभी इस प्रकार का रेडियो नहीं खरीद पाऊंगा। तो ये क्या है, ये एक एनालॉग रेडियो है। मैं एनालॉग और डिजिटल सर्किटरी में नहीं घुसना चाहता अभी, मगर ये एक एनालॉग रेडियो है। और आप देखिए कितना खूबसूरत रेडियो है। 3 नॉब्स है यहाँ पे, पीछे का जगह देखिए। यहाँ पर इसमें दोस्तों सेल डलते हैं। इसमें नॉर्मल AA वाले हमारे घड़ी वाले सेल जो हैं वो 4 डलते हैं, मगर ये ऐसा नहीं है कि आपको सेल बार बार बदलने पड़ते होंगे। ये रिचार्जेबल सेल डाल सकते हो आप इनके अंदर, और यहाँ से आप इसके अंदर एक अडेप्टर लगा के जब रेडियो नहीं चल रहा या जब भी आप उनको रिचार्जेबल सेलों को आप चार्ज कर सकते हो। तो इसका जो एंटेना है दोस्तों बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही उम्दा क्वालिटी का, बड़ा ही जबरदस्त है। जब इसको खोलते हैं तो ये बस बहुत ऊपर जाता है। तो आगे का इसका हुलिया आप देखिए कैसा है। ये इसका ऑन ऑफ का बटन है, ये इसका सारा कंट्रोल सिस्टम है। यहाँ पर इसका ट्यूनिंग का नॉब है, ये BFO का नॉब है, ये आपके पास वॉल्यूम का नॉब है। और इस साइड में इसके अंदर एक्स्ट्रा एंटेना लगाने का, उनमें भी है दोस्तों एक्स्ट्रा एंटेना लगाने का सिस्टम, मगर इसमें एंटेना अटेन्युएशन भी है और इसमें बेस और ट्रेबल का कंट्रोल भी है। ईयरफोन भी है, उनमें भी हैं ईयरफोन्स, और इसका चार्जर भी है। तो ये बहुत ही खूबसूरत टेक्सन का प्रोडक्ट है। ये दोस्तों तकरीबन $118 का अभी इंटरनेशनल मार्केट में मिलता है। तो वहाँ से फिर शिपिंग और कस्टम ड्यूटी लगा के ये बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। ये तकरीबन 15,000 से लेकर 20,000 तक का ये रेडियो पड़ता है। और मैंने बहुत समय तक इसके लिए जद्दोजहद करके इसको मंगवाया। इसका बड़ा ही जल्दी मैं रिव्यू वीडियो लाऊंगा। बड़ा खूबसूरत रेडियो है, इसके अंदर बहुत सारी यूनिक चीज़ें हैं। तो स्लोली करते हैं। तो ये 2 मेरे पास दोस्तों टेक्सन ब्रांड के रेडियोस हैं। अब हम इन रेडियोस को छोड़ के और जो मेरे पास कुछ रेडियोस हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों अब मेरे रेडियो के संग्रह के अंदर की नेक्स्ट श्रृंखला शुरू होने वाली है। ये है SDR रेडियोस, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस कहते हैं इनको। ये एक बिल्कुल डिजिटल रेडियो होता है, डिजिटल का भी डिजिटल रेडियो होता है। और ये ज़्यादातर आप कंप्यूटर के साथ इंटरफेस करके आप एक सॉफ्टवेयर को चला के स्क्रीन पे और इस प्रोडक्ट के साथ एंटेना लगा के उसको आप चलाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक रियल टेक चिपसेट के साथ बड़ा ही लो कॉस्ट प्रोडक्ट दिखाऊंगा आज। ये मेरे पास काफ़ी समय से है। ऐसा नहीं है कि कई लोगों को लगता है कि यार
दूसरों के पास बड़ा अच्छा संग्रह है या हम मंगाएंगे तो उसका वीडियो बनाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे पास उनसे पहले का ये प्रोडक्ट है और मुझे बड़ी अच्छी नॉलेज है इसकी। तो मैं आपको दो चीज़ें दिखाता हूँ इस रेडियो की। मैं पैकेट से निकाल लूँ ज़रा। ये है दोस्तों वो रेडियो। अब बोलोगे अमरवीर जी ये कैसा रेडियो है, इसमें ना कोई स्पीकर है ना कोई इसका डिजिटल ट्यूनिंग है, मतलब ट्यूनिंग नॉब है, ये क्या है आपके पास डिब्बा सा। बस दोस्तों ये डिब्बा सा ही होता है। इसके यहाँ पर एक तार लगाएंगे आप और इसको आप यूएसबी पोर्ट के साथ लैपटॉप में डेस्कटॉप में कम्युनिकेट करेंगे। ये जो आपके पास दो ऊपर की जगह आ गई है एसएमए कनेक्टर्स हैं, एसएमए फीमेल कनेक्टर्स हैं। ये एक हाई फ्रीक्वेंसी के लिए है और एक वेरी हाई फ्रीक्वेंसी के लिए है। तो ये दोनों अलग अलग हैं। इसमें आप इन पे एंटेना लगाएंगे और एंटेना माउंट करने के बाद कंप्यूटर की स्क्रीन के सॉफ्टवेयर के साथ और आपके कंप्यूटर के जो स्पीकर है उसके साथ ये आपको सुनाई देगा। ये बहुत ही वर्सटाइल प्रोडक्ट होता है दोस्तों, और जैसे जैसे मैं इस चैनल में इसके बारे में बताऊंगा आप तो देखना। और इसका मैं आपको अब एक एंटेना दिखाता हूँ। ये बेसिक एंटेना है जो इसके साथ आया है। ये एंटेना की वायर है जो ऊपर ऐसे सीधा विप एंटेना टाइप है। इसकी माउंटिंग यहाँ की जाती है ऐसे दोस्तों। तो ये ऐसे आ जाता है और नीचे इसके चमक पत्थर है, तो कहीं भी आप इसको सीधा या इस पोजीशन में कहीं भी खड़ा कर सकते हैं। और फिर ये इसके साथ तार है, अच्छी खासी लंबाई है इस तार की। तो आप इसको थोड़ा दूर माउंट करके और ये वाला जो है कनेक्टर इसको आप ऊपर के उसके एंटेना के कनेक्टर में लगाएंगे और फिर आप सॉफ्टवेयर के साथ बहुत मज़े लेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। मेरे को ऐसा लगता है कि शायद एक मैं और इस प्रकार का प्रोडक्ट लूँगा SDR प्ले कंपनी का, शायद कभी अगर मेरे को ज़रूरत महसूस उसकी हुई। मेरे को उसकी ज़रूरत इस वजह से नहीं है क्योंकि मेरे पास एक और बहुत ज़बरदस्त SDR रेडियो है जो कि एक रेडियो भी है SDR और एक कंप्यूटर भी है, और तो बहुत ही मज़ेदार पैकेज है वो। तो ये आपको कैसा लगा दोस्तों? ये बहुत ही बढ़िया, आप तकरीबन 2500 रुपीज़ के आसपास इसको खरीद पाएंगे और बहुत ही मज़ेदार प्रोडक्ट है ये दोस्तों। मैं थोड़ा फिर ज़रा अपनी प्यास बुझाता हूँ। अब मेरी SDR की जो कलेक्शन है उसमें मैंने आपको एक प्रोडक्ट दिखाया जो रियल टेक चिपसेट के ऊपर बेस्ड है, बहुत ही बेसिक चिपसेट है। अब मैं आपको एक और प्रोडक्ट दिखाता हूँ। ये है मेलाहिट DSP2। ये रेडी कंपनी का है जो एक US की कंपनी है, मगर वो चाइना से ही शायद मेलाहिट टीम का जो ये मैन्युफैक्चरिंग होता है वहाँ से ये मंगाते हैं उसको। ये प्रोडक्ट है, ये उसका डिब्बा है दोस्तों। मैं इसके अंदर का भी सारा सामान आपको नहीं दिखाऊंगा, बट मैं बस मेन रेडियो आपके साथ शेयर करता हूँ क्योंकि इसका भी अभी मैंने वीडियो ऑनलाइन करना है अपने चैनल के ऊपर। बहुत ही ज़बरदस्त रेडियो। आज के दिन में रेडियो रिसीविंग के अंदर वर्ल्ड का सबसे उम्दा सेट माना जाता है। ये बहुत बहुत बड़े बड़े धुरंधरों को भी ये टक्कर देता है। इसको कहते हैं मेलाहिट का DSP2। और दो इसमें यहाँ पर जो हैं ये एंटेनाज हैं, एक वॉल्यूम का कंट्रोल है, एक इसका ट्यूनिंग कंट्रोल है जो कि मल्टीपल काम करता है। इसको आप दबा भी सकते हैं। बाकी कुछ रेडियोज में उनमें भी बटन्स को आप दबा सकते हैं। इसका स्क्रीन है, यहाँ पर सारा इसका ये सिस्टम चलता है। बहुत ही प्यारा फुली एल्युमिनियम की बॉडी है इसमें। और जो मैंने अभी आपको दिखाया उसमें क्या अंतर है वो आपको एक कंप्यूटर के साथ जोड़ना पड़ेगा USB पोर्ट के थ्रू। ये SDR रेडियो में इनबिल्ट ही कंप्यूटर है, स्क्रीन है, सब कुछ यही है, तो आपको वो कैरी नहीं करना पड़ता। तो पोर्टेबिलिटी के हिसाब से ये एक बहुत ही कम्पैक्ट और ज़बरदस्त SDR कॉम्बिनेशन रेडियो है। तो एक ये भी मेरे पास है, इसका भी बहुत जल्दी मैं आपको रिव्यू करूँगा और अनपैकिंग करूँगा। मैं धीरे धीरे काम करता हूँ दोस्तों क्योंकि मैं बहुत ही ठंडे तरीके से मतलब इन चीज़ों के ऊपर काम करता हूँ। मुझे कुछ ये नहीं होता है कि मुझे जल्दी जल्दी कोई काम करना है, कोई मेरे से आगे ना निकल जाए पीछे। मेरा अपना ही एक सिस्टम है क्योंकि
मेरे को जो इनकी नॉलेज है वो अपने हिसाब से ही रहती है। बहुत सारे बंदे हैं मुझे बोलते हैं कि अमरवीर जी, जब आप इन प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं तो आपका बहुत डिफरेंट तरीके का व्यू पॉइंट होता है, हमें बड़ा मज़ा आता है आपकी कॉन्वर्सेशन सुनने का। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगे वो मेरे लिए बहुत ही मतलब दिल छू देने वाली बात है। तो चलिए, ये भी आपको मैंने दिखाया। तो ये दो मेरे पास SDR रेडियोस थे। अब हम आगे कुछ रेडियो के प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं जो मेरे पास हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो ये छठा प्रोडक्ट है जो मेरे पास इस वक्त अवेलेबल है। तो दोस्तों, ये 6 प्रोडक्ट्स के बाद मेरे पास और कितने रेडियोस का संग्रह है? मेरे पास 2 और रेडियोस का संग्रह है। तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आज के डेट में ना दोस्तों 3 साइज दिखाए मैंने आपको रेडियो के। एक मैंने आपको छोटा दिखाया, उसको पोर्टेबल रेडियो कह सकते हैं। उसके बड़ी बॉडी में मैंने आपको जैसे D109 है XH डेटा का, या टेक्सन का PL 330 है, इनको मैं छोटी बॉडी में मानता हूँ। और थोड़ी सी इससे बड़ी बॉडी में मानता हूँ, जैसे वो रेडियो है दोस्तों अपना XH डेटा का D808, और उससे भी बड़ी बॉडी में मानता हूँ जो मैंने आपको PL 680 टेक्सन का दिखाया। इन सारे रेडियोस की अलग अलग साइजिंग आ गई। इनसे भी छोटा एक पॉकेट साइज होता है। पॉकेट का मतलब वो रेडियो अब पॉकेट की जेब में डाल सके। पॉकेट आपकी चाहे शर्ट की हो चाहे आपकी पैंट की हो, तो ये एक पॉकेट रेडियो है। पॉकेट रेडियोस का मुझे कोई खास शौक नहीं है, बट क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि वो एक मतलब कॉम्प्रोमाइज सा रहता है, कोई खास बढ़िया चीज़ नहीं रहती, बट सुनने सुनाने के लिए भी बहुत अच्छा विकल्प है वो। ये मेरे पास एक डायफील्ड नाम की कंपनी का प्रोडक्ट है। ये क्लेम तो ऐसे करते हैं जैसे कि ये एक US की कंपनी है, मगर दोस्तों बनता ये भी चाइना में ही है, किसी ना किसी फैक्ट्री में। और वो सारी डिटेल मतलब नेट वगैरह से तो निकल जाती है। तो ये बहुत ही छोटा सा एक सेट है, इसमें 2 सेल डलते हैं। इसके अंदर FM बैंड और AM बैंड, 2 ही बैंड है। और AM का मतलब हो गया मीडियम वेव दोस्तों, और FM का मतलब हो गया आजकल की जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन वाला बैंड है वो। इसमें शॉर्ट वेव नहीं है इस पर्टिकुलर मॉडल में, मगर XH डेटा का एक मॉडल आता है D220 एक्सेट्रा, उसमें शॉर्ट वेव का भी बैंड है। मगर शॉर्ट वेव बहुत ज़्यादा चैनल होते हैं, तो इतने से स्केल के अंदर वो धीरे धीरे से उसको ट्यून करने में कोई खास मज़ा नहीं है। तो इस वजह से मैं वो ज़्यादा पसंद नहीं करता। और ये जो रेडियो है दोस्तों, ये जितने भी इस प्रकार के पॉकेट रेडियोस हैं, ये उनसे ज़्यादा अच्छी साउंड देता है। बहुत सारे बंदों ने इसको ऑनलाइन रिव्यू किया है, मैंने भी अभी इसको रिव्यू नहीं किया प्रॉपर ऑन माय चैनल, तो ये भी एक ना एक दिन आएगा। तो ये मेरे पास एक छोटा सा डायफील्ड ब्रांड का रेडियो है, जो कि बहुत ही अच्छे प्राइस में मुझे मिला दोस्तों। 600 रुपये का ये अमेजोन पे मिल रहा था। आज की डेट में तो ये प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। अगर कभी आपको मिले तो आप ये ज़रूर लीजिएगा। ये 2 पेंसिल सेलों के साथ, AA सेलों के साथ चलता है, तो अच्छा विकल्प है अगर किसी के पास ज़्यादा पैसे ना हो तो ये दोनों फ्रीक्वेंसी सुनने के लिए। मगर अगर आप ये लेते हैं तो आप शॉर्ट वेव के बैंड से वंचित हो जाएंगे, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा आप। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरे पास जो एक प्रोडक्ट और बचा, उसका मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो बनाया है दोस्तों, और बहुत ही प्यार मिलता है मुझे उस वीडियो के ऊपर। बहुत सारे बंदों को वो वीडियो पसंद आया। 2 श्रृंखला में मैंने दिया है उसको अनबॉक्सिंग का, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये है वो प्रोडक्ट। ये है हमारे पास डीप इलेक्ट्रिक का DP666, और ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत ख़ास प्रोडक्ट है दोस्तों। इसमें जो IC लगा है वो गाड़ियों में लगता है, और गाड़ियों के अंदर जो IC लगता है उसकी बड़ी दुरंदर क्वालिटी होती है, क्योंकि चलते चलते उसने आपको प्रसारण सुनवाना होता है। तो FM बैंड में इसका कोई मुकाबला नहीं है दोस्तों। और अगर अच्छा आपके पास ये मिल जाए, मतलब एंटेना, आप अच्छा एंटेना इस पे माउंट कर सकें, तो मीडियम वेव, शॉर्ट वेव, और आपका ये लॉन्ग वेव, मीडियम वेव, फिर शॉर्ट वेव, और फिर FM, ये सब आपको दिखाता है। प्लस एयर बैंड भी ये आपको सुनाई, आप इसमें सुन सकते हैं एयर बैंड को भी।
एंटेना इसका डिटैचेबल रहता है, आप एंटेना को माउंट करिए किसी भी प्रकार का एंटेना। आपने देखा वो मैंने आपको जो एसडीआर रेडियो दिखाया जिसके अंदर वो छोटा सा आप एंटेना देख रहे थे, वो एंटेना भी इस पे माउंट हो जाता है क्योंकि वो एसएमए मेल है और ये एसएमए फीमेल है। और इसका जो विप एंटेना आता है, इस प्रकार के एंटेना को दोस्तों विप एंटेना बोलते हैं। तो विप एंटेना ये सीधा खींचो और ये लंबा हो जाता है, तो ये इसके साथ बाय डिफॉल्ट आता है। तो बड़ा ही अच्छा प्रोडक्ट है ये। इसके बारे में मैंने बहुत कुछ बताया हुआ है अपने वीडियोस में, तो अगर आप चैनल पे जाएं और मेरे वीडियो सेक्शन को देखें तो आपके पास वो दोनों आपको नज़र आएंगे मेरे जो इसमें है। तो ये मुझे बहुत प्यारा लगता है। इसका साउंड ओवरऑल देखो, पूरा टच स्क्रीन है इसकी दोस्तों, और बहुत ही अच्छा मुझे ये प्रोडक्ट लगता है। कलर्ड स्क्रीन है, सबसे बढ़िया बात है। रेडियो में आप कितने लोगों ने कलर्ड स्क्रीन देखी है, कितने लोगों ने टच देखा है, तो ये बहुत ही, मुझे तो ये बहुत यूनिक चीज़ लगती है। तो ये भी मेरे पास एक प्रोडक्ट है। तो ये तो मेरे सारे रेडियोस का संग्रह था। इसके अलावा कॉर्डसॉन का एक ब्रांड है, बहुत ही ज़बरदस्त रेडियो बनाते हैं वो भी इसी चिपसेट के ऊपर बेस्ड है, TEF 6686 जो इस डीप इलेक्ट्रिक वाले प्रोडक्ट में है, रेडियो में है। तो वो मेरे को एक सैंपल भेज रहे हैं। जब मेरे पास वो सैंपल आया तो वो भी मेरी कलेक्शन में आ जाएगा। वो सैंपल फॉर कीप है, यानी मुझे उन्होंने गिफ्ट दिया है कंपेयर करने के लिए और बाकी रेडियोस के साथ उसके कंपैरेटिव्स बनाने के लिए वगैरह। तो मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा कि जब वो मेरे पास आए मैं बहुत दिल से बगैर ये सोचे कि उन्होंने मुझे गिफ्ट किया है मैं आप लोगों को उसके बारे में बताऊं, तो उसका वीडियो भी आएगा। इसके अलावा मेरे पास क्या है दोस्तों, इसके अलावा मेरे पास दो इनफैक्ट 3 एंटेना हैं, पर एक मेरे पास हाई फ्रीक्वेंसी टू लो फ्रीक्वेंसी नहीं, इम्पीडेंस मैच करने के लिए, हाई इम्पीडेंस से 50 ओम का इम्पीडेंस मैच करने के लिए एक प्रोडक्ट है। तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसका भी मैंने कोई रिव्यू नहीं डाला, तो ये भी मैं रिव्यू बड़ी जल्दी डालूंगा। ये मेरे पास ये प्रोडक्ट है, ये मेरे पास एक एक्टिव लूप एंटेना है। तो इस एंटेना के साथ आप इंडोर में या थोड़ा सा बाहर रख के बड़ा अच्छा प्रसारण आप खींच पाएंगे। तो ये एसडीआर रेडियो के साथ बहुत अच्छा चलता है। रिसीवरों के साथ कैसा चलेगा मुझे देखना है, इसके भी रिव्यूज बहुत आएंगे। तो ये एक एंटेना है मेरे पास। एंटेना दोस्तों आप किसी भी रेडियो में एक लंबी सी तार बांध के भी चला सकते हैं। उसके बारे में अभी जैसे जैसे मैं अपने चैनल पे बताऊंगा तब आप उसको देखिएगा। और इसके अलावा ये जो आपने प्रोडक्ट देखा, ये इसके अलावा मेरे पास एक और ये छोटा सा पैकेट है जिसके अंदर वो हाई इम्पीडेंस से लो इम्पीडेंस को कन्वर्ट करने का कन्वर्टर है, प्लस 2 इसमें एंटेना है। एक इसके अंदर मीडियम वेव का एंटेना है और एक इसके अंदर स्पेशली शॉर्ट वेव का एंटेना है। दोनों एसएमए मेल कनेक्टर्स के साथ रेडियो में मेरे माउंट हो जाते हैं। बट जो बाकी मेरे रेडियोस हैं जिनके अंदर एसएमए कनेक्टर नहीं है, वो गोल सा कनेक्टर जो आप देख रहे थे ऊपर, और वो पुराना मोरे वाला सिस्टम है जिसमें आप हेडफोन सुनते हैं, उस प्रकार के कनेक्टरों के लिए मुझे इसके लिए एक स्पेशल वायर बनानी पड़ेगी जो कि मेल 3.5 इंच स्टीरियो प्लग से उसको मेल एसएमए में कन्वर्ट करे और फिर वो इसके साथ माउंट हो जाएगी। तो ये भी मेरे पास एक प्रोडक्ट है। तो 2 एंटेना है मेरे पास दोस्तों जो मैंने आपको अभी डेमो दी है इन रेडियोस के अलावा, और कुछ एक्सेसरीज है मेरे पास जो मैं आपको दिखाता हूं चलते चलते। तो दोस्तों एक्सेसरीज में मेरे पास क्या है, अभी देखो फोकस आउट किया है मैंने अभी, तो स्क्रीन सफ़ेद नज़र हो गई है, मगर मैं बहुत चमकदार सफ़ेद सा नज़र आ रहा हूँ। चलो देखते हैं। एक मेरे पास ये ट्रिपिट का स्ट्रॉमबॉक्स मिनी नाम का स्पीकर है। मैं थोड़ा फोकस करता हूँ क्योंकि ना अदरवाइज क्लियर नहीं नज़र आता। हाँ ये रहा, ये देखिए, ये मेरे पास आज डब्बा ही है इसका दोस्तों, क्योंकि मैं ये घर पे छोड़ के आया हूँ। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है इसका साउंड। मैं जब भी कोई सामान खरीदता हूँ तो मैं बहुत उसके रिव्यूज़ को चेक करके सामान लेता हूँ, मैं आंखें बंद करके नहीं लेता। अगर किसी को एक बहुत ही प्यारा साउंड वाला स्पीकर चाहिए जो ठीक ठाक लाउडनेस भी हो और बहुत उम्दा क्वालिटी की आपको म्यूज़िक का आउटपुट दे, तो आप ट्रिपिट का स्ट्रॉमबॉक्स भी नहीं ट्राई करो। ये 2,000 रुपये के आसपास अमेज़ॉन पे है, और एक कूपन यूज़ करके जो उन्हीं के प्रोडक्ट के अंदर है ये 1699 रुपये का मिल जाता है। तो आई होप जब कोई इवेंट होता है
Amazon.in पे तो शायद ये 1000 से 1500 रुपये के रेंज के अंदर भी मिलता होगा, ज़रूर ज़रूर। तो मैं तो इसके एक और मॉडल, एक और पीस को लूँगा, फिर मैं स्टीरियो सेटअप करके इसको चलाऊँगा। तो ये मेरे पास एक स्पीकर है जो मैंने रेडियो के साथ लिया। इसमें खास चीज़ ये है दोस्तों कि इसमें ब्लूटूथ के साथ तो चलता ही चलता है। ये जो 3.5 mm वाली तार होती है, उसके वो तार एक रेडियो की ईयरफोन सॉकेट में लगाओ और दूसरा इसके इनपुट में लगाओ तो आपको वो सुनाई देता है। क्योंकि एक चीज़ याद रखो दोस्तों, जितने भी रेडियोज़ हैं वो ब्लूटूथ रिसीव कर पाएंगे। अगर उन जैसे कुछ मॉडल्स आते हैं जो ब्लूटूथ को रिसीव कर पाएंगे, मगर ब्लूटूथ का प्रसारण एक स्पीकर में करने वाले बहुत कम है। तो एक ये स्पीकर है मेरे पास। तो इसको मैं ट्रैवल स्पीकर नहीं मानता दोस्तों, क्योंकि इसका बॉक्स पैक करना पड़ेगा। ऊपर का ये जो जगह है यहाँ पर, इसको कोई दबा दे तो बात नहीं बनती। तो उसकी वजह से मैंने थोड़ा और रिसर्च किया और मेरे पास ट्रिपिट का एक स्ट्रॉमबॉक्स माइक्रो 2 नाम का भी एक ये स्पीकर है। ये बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, क्वालिटी इसकी बड़ी ज़बरदस्त है। आप देखो ये कितना बड़ा है और ये कितना छोटा सा है, मगर इसकी बहुत उम्दा क्वालिटी है। और ये कोई सस्ता नहीं मिलता है दोस्तों, ये तकरीबन 4500 से लेकर 5000 का जनरल मिलता है। और हो सकता है किसी जो अलग अलग इवेंट्स होते हैं उसके अंदर शायद ये मतलब सस्ते रेट में भी आ सकता हो। तो ये एक मेरे पास प्रोडक्ट है। ये भी एक मुझे और लेना है क्योंकि मुझे स्टीरियो सेटअप बनाने के लिए एक और की ज़रूरत है। ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। इसमें क्या है दोस्तों, इस प्रोडक्ट के अंदर 3.5 mm का इनपुट जैक नहीं है। आप ब्लूटूथ के साथ ही इसको रिसेप्शन दे सकते हैं और ब्लूटूथ रेडियो में नहीं होती। तो इसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास एक और प्रोडक्ट है। तो ये वाला प्रोडक्ट हो गया, ये वाला स्पीकर हो गया, दोनों स्पीकर हो गए। ये भी मेरे अभी वेबसाइट पे, सॉरी मेरे चैनल पे अभी फोकस्ड नहीं है। एक ये प्रोडक्ट है जो कि एक ब्लूटूथ का ट्रांसमीटर है। ये क्या करता है दोस्तों, इसमें आप इनपुट दीजिए रेडियो की आउटपुट से और उसको ये ब्लूटूथ में कन्वर्ट करके आपके स्पीकर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो इसका भी मुझे अनबॉक्सिंग कराना है, रिव्यू कराना है आप लोगों को बताने के लिए कि क्या हिसाब किताब है। तो ये भी एक मेरे पास प्रोडक्ट है। इसके अलावा मेरे पास एक रिकॉर्डर है जो मुझे लगता है अच्छा काम करेगा। अभी मैंने कोई खास तो इसको नहीं चलाया कभी। इसमें खासियत ये है दोस्तों कि ये जो प्रोडक्ट है ये रेडियो के साथ आप लगा के इसमें आप रिकॉर्डिंग करेंगे तो जो भी आपके अच्छे प्रोग्राम है जो आप संग्रह करके रखना चाहते हैं अपने पास, ऑब्वियसली आप उनको संग्रह करके सोशल मीडिया पे या और किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे तो ना चलाएं, मगर अपने घर पे आप अपनी पर्सनल लिसनिंग के लिए तो ज़रूर रख सकते हैं। तो ये एक मेरे पास डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर है जिसका भी मैंने अभी तक कोई रिव्यू नहीं किया। तो ये भी मैं रिव्यू करूँगा और फिर आप लोगों के साथ। सो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको मुझे अभी रिव्यू करना है दोस्तों, और अनबॉक्सिंग करनी है, रिव्यू करना है, कंपैरेटिव्स बनाने हैं। तो मैं इन 2 महीनों में जितना भी मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिलता रहे तो मैं करता रहूँगा। सो दोस्तों, ये वर्ल्ड रेडियो डे 13 फरवरी 2025 के एक दिन बाद का मेरा शूट किया हुआ वीडियो है। आज के दिन में ये मेरे पास रेडियो का संग्रह है जो है, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जो आगे मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, रेडियो का क्या इम्पोर्टेंस है हमारे आजकल 2025 के अंदर, वो आप ज़रूर देखना। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे श्री गंगानगर के सादुल शहर विधानसभा एरिया का हर प्राणी उन वीडियोस को देखे और समझे, मेरे से डिबेट करे। ऑनलाइन भी मेरे इस चैनल के ऊपर आप कमेंट लिख सकते हैं। कमेंट मॉडरेटेड रहते हैं, मगर जैसे आप कमेंट लिखेंगे आपको नज़र नहीं आएगा, मगर मैं उसको जैसे ही रिलीज़ करूँगा आपको नज़र आएगा, मैं उसका जवाब भी दूंगा। मैं कमेंट्स को डिलीट नहीं करता, मैं बस थोड़ा सा हर बंदे की बोलने का अंदाज अलग अलग होता है, तो मैं उसको थोड़ा अवॉइड करता हूँ कि बहुत सारे बंदे हैं जो ज़्यादा किसी को पसंद अगर ना करें तो, या उनका कोई ओपिनियन डिफरेंट हो तो वो बड़ी डिफरेंट तरीके से उसको मतलब लिख के वहाँ रखते हैं। इसी वजह से मैं उसको थोड़ा मॉडरेट करके रखता हूँ। सो मेरे को उम्मीद है कि आपको मेरा ये वर्ल्ड रेडियो डे के ऊपर जो मेरा अपना रेडियो के
अंदर का जो संग्रह है प्लस उसकी जो एक्सेसरीज़ हैं, जो एंटेनाज हैं, वो आपको पसंद आए होंगे। तो मैं आपसे अब विदा लेता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त अमरवीर सिंह ढिल्लों। जो आगे की मेरी वीडियो आएगी दोस्तों बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। स्पेशली ये मैंने अपने सादुल शहर के बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए, हमारे MLA साहबान, जो हमारे पंचायत के हमारे अधिकारी हैं, हमारे पटवार संघ के अधिकारी हैं, SDM साहब, तहसीलदार मैम, और जितने भी हमारे, अगर कभी ये वीडियो हमारे कलेक्टर साहब भी देखें श्री गंगानगर में तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। और मैं मैं इस वीडियो के माध्यम से सूरतगढ़ के स्टेशन को भी ये बताना चाहता हूँ कि मेरा बहुत मन करता है इस प्रकार के वीडियोस को बनाना, रेडियो को प्रमोट करना। तो कभी वो भी मेरी अगर वीडियो देखें तो वो मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं 9815000133 और 9478600256 मेरे 2 फ़ोन नंबर्स हैं। आप मेरे से बात कीजिए। अगर ये जो वीडियोस मैं बनाऊंगा इसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग स्कूलों में जाके गांव के रेडियो की बारे में कुछ लेक्चर्स दूं बच्चों को, उनको बारे में समझाऊं, और जो बंदे पहले इसको यूज़ करते थे अब नहीं यूज़ करते उनको भी थोड़ा पुश करूं कि वो इसको दोबारा सुनना शुरू करें, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त माध्यम है। मेरे जैसा टेक्निकल आदमी जो इतने वर्षों के लिए रेडियो के साथ कनेक्टेड नहीं था तो वो भी मतलब बहुत प्रशंसा करता है। देखो रेडियो की कितना समय लगाया मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए। और हाँ दोस्तों, मेरे पास मेरे फादर साहब का, मदर का एक रेडियो है जो वो चक बादल में सुना करते थे, और मेरे पास मेरा एक दादी जी का भी रेडियो है तो वो पटियाला में शायद उसको सुना करते होंगे। तो उनके ऊपर भी मुझे काम करना है। एक मेरे पास और रेडियो का किट है जो मैंने अभी बनाया नहीं है, मगर वो स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ बनाऊंगा तो बड़े मज़ेदार है। मैं अपने काम के साथ साथ समाज के लिए जो कर सकता हूँ एज अ टेक्निकल पर्सन वो मैं करता रहता हूँ। तो और मेरे को एक आदत है कि मैं अगर कोई अच्छा काम करे, चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का हो, मैं फजूल मतलब में उसमें पोकिंग नहीं करता रहता। मैं बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से देखता हूँ उसको। ठीक है, चाहे वो हमारा विपक्षी है, अगर वो अच्छा काम करेगा तो मैं उसकी प्रशंसा भी करता हूँ। तो ऐसी कोई बात नहीं है मेरे मन के अंदर ऑलवेज। तो ठीक है दोस्तों, एक बार फिर मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।